आरसीएम सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शरद सोमानी, सहायक अध्यापक एसकेएम इंटर कॉलेज कासगंज, पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस को निरंतर सीख रहा हूं और प्रयासरत हूं कि मैं निरंतर कुछ न कुछ ऐसा कर सकूं जिससे कि दूसरों का भला हो सके। यदि मैं दूसरों का भला करूंगा तो निश्चित ही आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आज का वीडियो उन व्यक्तियों के लिए, उन सभी बुजुर्गों के लिए समर्पित है जो अपने जॉइंट्स में दर्द महसूस करते हैं। उस दर्द की वजह से उनको इतनी अकड़न होती है, जॉइंट्स पर सूजन आ जाती है, जिससे कि वो अपने जॉइंट्स को मोड़ नहीं सकते, अपने पैरों को मोड़ नहीं सकते, सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकते। साथ ही उनको उठने बैठने में तकलीफ होती है, एक बहुत परेशानी होती है, कष्ट महसूस होता है। साथियों, क्या आपने विचार किया है ऐसा क्यों होता है? देखिए, हड्डियों के उन जोड़ों पर जहां पर गति होती है, जैसे घुटनों में, कंधों में, जो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, संधि करती हैं, उन हड्डियों के सिरों पर एक लचीला एवं रबड़ नुमा आवरण पाया जाता है। इस लचीले और रबड़ नुमा आवरण को हम कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। ये उपास्थि हड्डियों को, जो कि आपस में जुड़ रही हैं, संधि कर रही हैं, रगड़ लगने से बचाती है, उनकी सुरक्षा का काम करती है। साथ ही जो हड्डियां संधि कर रही हैं अर्थात आपस में जॉइंट स्थापित कर रही हैं, उन पर पड़ने वाले प्रेशर को, दबाव को ये कार्टिलेज सहन करता है। जो रबड़ का जो आवरण है वो सहन करता है। साथ ही ये हड्डियों में जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कहते हैं घर्षण। जब एक चीज दूसरी चीज पर खिसकती है या लुढ़कती है तो आपस में रगड़ खाती हैं चीजें। तो हड्डियां जब गति होती है तो उसमें आपस में रगड़े ना, उनमें फ्रिक्शन ना हो, उसको भी ये कार्टिलेज फ्रिक्शन को कम करता है। साथ में हमारे जो मूवमेंट है, हमारी गति है, उठना बैठना, सीढ़ियों पर चढ़ना या पैरों को मोड़ना, उस मूवमेंट में भी ये कार्टिलेज हमारी मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि जॉइंट्स पर दर्द महसूस करते हैं, अकड़न आ जाती है और हमें घुटनों को मोड़ने में दिक्कत होती है। हम सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, हमें जबरदस्त परेशानी होती है, उठ बैठ नहीं सकते। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो हड्डियां जुड़ रही हैं, जिनमें गति हो रही है, ऐसे जोड़ पर दोनों हड्डियों के बीच में एक थैली होती है। उस थैली में एक फ्लूइड होता है, द्रव, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसे जनरल भाषा में, आमतौर में बोलचाल में हम ग्रीस कह लेते हैं। कहते हैं आमतौर की भाषा में कि हड्डियों के बीच में ग्रीस कम हो रहा है, लुब्रिकेंट कम हो रहा है। ग्रीस में लुब्रिकेंट, स्नेहक, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी पर फिसलने में मदद करती है। तो लुब्रिकेंट कम होने लगता है और लुब्रिकेंट कम होने के साथ साथ जब थैली हल्की होती आती है लुब्रिकेंट कम होने से, तो संधि करने वाली अस्थियां एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं और उनमें आपस में रगड़ होने लगती है। और हर अस्थियों के रगड़ खाने से जो कार्टिलेज रबड़ जैसा उन पर लचीला एक आवरण चढ़ा हुआ है, वह आवरण घिसने लगता है, जिससे पेन होता है, जॉइंट्स पर सूजन आ जाती है और इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति अपने आप को एक असहाय स्थिति में महसूस करता है। साथियों, इस स्थिति से निपटने के लिए, इस स्थिति से बचाव के लिए आरसीएम ने एक लाजवाब और नायाब तरीका, बहुत सुंदर तरीका, एक प्रोडक्ट दिया है।
उसका नाम है बीजे। बीजे में ऐसी क्या चीज है जो कि हमें फायदेमंद है? साथियों, बीजे में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोसामिन, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, ब्रोमीलेन, कुछ लवण होते हैं जैसे मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन होती हैं K27 और विटामिन डी, और रोज विप होता है। तो ग्लूकोसामिन क्या काम करता है? ग्लूकोसामिन, जो कि मैंने अस्थियों पर आपको एक आवरण बताया है, जो अस्थियां जुड़ रही हैं, उन अस्थियों के सिरों पर एक आवरण है रबड़ जैसा, जिसे कार्टिलेज कह रहे हैं। तो उस कार्टिलेज को ये तैयार करता है ग्लूकोसामिन, जबकि मिथाइल सल्फोनिल मीथेन ये जोड़ों में होने वाले पेन और सूजन को कम करता है। इसके अलावा रोज विप ये जॉइंट्स को इलास्टिक बनाता है, इलास्टिक कहते हैं लचीला। साथ ही इसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो लवण पाए जाते हैं, ये अस्थियों के मैट्रिक्स कहते हैं गूदा, अस्थियों का जो पल्प होता है उसको तैयार करने में मदद करता है, अस्थियों को मजबूती देता है। इसी कारण से हम आराम से खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। इसके अलावा मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, जो अन्य लवण पाए जाते हैं, ये मिनरल्स बोन्स और उनसे जुड़ने वाली मसल्स के लिए बहुत जरूरी हैं, उनको स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूती देते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन भी पाई जाती हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, K27 और D। K27 कैल्शियम को अस्थियों में बांधने का काम करती है, अर्थात बोन्स के पल्प में, गूदे में कैल्शियम स्टोर रहे, मैग्नीशियम स्टोर रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा विटामिन डी कार्टिलेज की लॉसिंग को, जो कार्टिलेज कम हो जाता है, अर्थात जब हड्डियां रगड़ खाती हैं उसमें कार्टिलेज घिसता है, तो कार्टिलेज की लॉसिंग को कम करता है, अर्थात कार्टिलेज को घिसने से रोकता है। इस प्रकार से बीजे में कुछ मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जॉइंट्स, जो कि घुटनों के जॉइंट्स हैं, में होने वाले दर्द को और अकड़न को, सूजन को कम करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करता है। इसके प्रयोग से कम इसका प्रयोग 3 माह तक करना चाहिए, कम से कम, और इसके प्रयोग से आप अपने आप को बहुत स्वस्थ और मजबूत और तंदुरुस्त पाएंगे, और स्वयं आशा ही नहीं बल्कि पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आप सीढ़ियों को भी आराम से चढ़ सकेंगे। बीजे का जो बॉक्स आता है, इस बॉक्स में कुछ सैसे पाउच होते हैं और टैबलेट्स होती हैं। तो आपको पर डे 1 पाउच और 1 टैबलेट का प्रयोग करना है। ये पाउच में उपस्थित पाउडर और टैबलेट, जो कि 1 दिन के लिए जितना भी हमें न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है उनसे युक्त होता है, जिसके प्रयोग से आप अपने जॉइंट्स को मजबूत बना सकते हैं और तंदुरुस्त बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे को आशीर्वाद भी दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बात को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। आपके आशीर्वाद का इच्छुक सरस सोमानी। धन्यवाद।